हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इन सभी संख्याओं के बारे में बहुत ही आसानी से जानेंगे, बहुत ही कम समय में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्राकृत संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि धन पूर्णांक यानी कि धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो प्राकृत संख्या एवं प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है। यानी कि प्राकृत संख्या उसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आप गिनती कोई बोलने के लिए कहेगा तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि आप एक से स्टार्ट करेंगे। तो एक से स्टार्ट करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है प्राकृत संख्या या फिर धन पूर्णांक। और प्राकृत संख्या धन पूर्णांक होती है। और प्राकृत संख्याओं को दोस्तों n से डिनोट किया जाता है, बड़ा n से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो दोस्तों शून्य सहित प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से एक से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये होता है प्राकृत संख्या। इसमें हमने शून्य को शामिल किया तो ये जो समूह है यह क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। यानी कि ये संख्या पूरा हो गया, पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य शामिल करने पर उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद है ऋण पूर्णांक, यानी कि जिसके पीछे, जो संख्या के पीछे माइनस लगल रहेगा, ये वाला चिन्ह, माइनस का चिन्ह, तो वो सब क्या कहलाता है, ऋण पूर्णांक यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। इसका ऋणात्मक पूर्णांक को i माइनस से डिनोट किया जाता है। पूर्णांक, उसके बाद आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक माइनस वाला, प्लस वाला सब क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाएगा। तो इसको आप कैसे बोल सकते हैं, शून्य तथा प्राकृत संख्या तथा ऋण पूर्णांक के संग्रह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, यानी कि -1, -2, -4 और 0 1 2 3 ये सब क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। यानी कि 0 1 2 3 4 माइनस वाले सभी संख्याएं भी क्या कहलाएंगे, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स कहलाएंगे। तो इसको i से डिनोट किया जाता है पूर्णांक को। ठीक है, उसके बाद है सम संख्या। सम संख्या सिंपली आप जानते ही हैं कि वह ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, यानी जिसमें 2 से भाग लग जाए पूरा पूरा, वह संख्या का बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, यानी कि इवेन नंबर। जैसे 2 4 6 8 10 12 24 30 ये सब क्या है, सम संख्या है, क्योंकि ये इनमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। उसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या वैसे संख्या को बोलेंगे जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो। जैसे 1 में पूरा से पूरा भाग नहीं लगता है, 3 में, 9 में, ये सब क्या कहलाएंगे, विषम संख्या, क्योंकि इनमें 2 से भाग पूरा पूरा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है, ठीक है, तो वैसे संख्या जो एक स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित हो, वैसे संख्या को चार भाज्य संख्याएं कहेंगे। यानी कि जैसे देखिए, जैसे 4 है तो 4 कौन कौन से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कोई दूसरा संख्या से कट रहा है तो उसको इसीलिए भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे संख्या को क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। 6 है तो 6 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से, यानी कि एक और स्वयं के अलावा और दूसरा संख्या से भी कट रहा है, इसीलिए 6 क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। तो यही बात है यहाँ पर। तो आप उदाहरण लिख सकते हैं 6 4 8 9 ये सब भाज्य संख्या है। उसके बाद अभाज्य संख्या जो केवल 2 संख्या से कटे। जैसे 2 है तो 2 किससे कटेगा, तो 1 से और 2 से, यानी कि 1 से और खुद से। तो इसीलिए 2 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। 3 देखिए, 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, यानी कि 3 भी 2 संख्या से कट रहा है, 1 से और स्वयं से। तो 3 जो हो जाएगा अभाज्य संख्या। अब 1 कौन संख्या है, 1 केवल 1 से कटता है, यानी कि ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इसीलिए 1
को कुछ नहीं बोलेंगे, भाज्य भी नहीं बोलेंगे और ना ही अभाज्य भी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे मिटा लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्या हमने जान ली, सह अभाज्य संख्या। तो देखिए सह अभाज्य संख्या जो है एक जोड़ा को कहा जाता है, मतलब एक युग्म को कहा जाता है। दो गो संख्या उसमें होती है। तो दो गो संख्या मान लीजिए 2 और 5 है। ठीक है, तो 2 किस से कटता है? 1 से कटता है और 2 से कटता है। 5 किस से कटता है? 1 से कटता है और 5 से कटता है। तो ये दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, मतलब ऐसा कौन संख्या है जो 2 के गुणनखंड में भी है और 5 के गुणनखंड में भी है? तो 1 है दोनों में। तो इसीलिए ये दोनों 2 और 5 को क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए दो संख्याओं को सह अभाज्य बोला जाता है। तो इसको आप क्या बोलेंगे कि ऐसा एक युग्म, ठीक है, जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे 3 7, 5 7, 8 11, ये सब में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, इसीलिए सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या आप देखिए यहाँ पर, परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में, बाटा में लिख सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए नीचे, यानी q नीचे है तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तब वैसे संख्या को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे 2/4, 2 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, तो ये पूरा 2/4 क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 2/0, ये नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे q निचलका में 0 नहीं रहना चाहिए, उसको परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब वह परिमेय संख्या उसको बोलेंगे जिसको हम बाटा में, यानी कि p/q के रूप में लिख नहीं सकते हैं। जैसे √2 को हम भिन्न में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे √5, √3, ये सब क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसीलिए इन्हें नहीं लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। उसके बाद है वास्तविक संख्या। तो दोस्तों परिमेय संख्या व परिमेय संख्या के संग्रह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे 1/4 हो गया, √2 हो गया। √2 अपरिमेय संख्या है, 1/4 परिमेय संख्या है, क्या है कि इसमें भिन्न p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। -4/3 ये सब वास्तविक संख्या कहलाएंगी। परिमेय और अपरिमेय दोनों को क्या बोल सकते हैं? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर्स। तो आई होप आपको सभी संख्याओं के बारे में समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो, कोई भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।